Hello students, I am going to continue with the chapter vectors of 12th standard. Exercise 5.1, example number 3. So the example is O, A, B, C, D, E is a regular hexagon. At the point A and B have position vectors A bar and B bar with respect to origin, and find in terms of A bar and B bar the position vectors of C, D and E. So in the example we are given that it is a regular hexagon. So before solving the example, just we see the basic properties of the hexagon. So hexagon means having 6 sides. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So since it is a regular means all sides are same. Means यहाँ पे all sides, that is AB, BC, CD, ED, EF and AF, so they are congruent, all the sides are same. And if it is a regular hexagon, each angle is of 120 degree. Each angle is of 120 degree. So यहाँ पे all angle जो है वो 120 के होते हैं. So this is the basic of this regular hexagon. अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो नाम दिए हैं A, B, C, D, E, F. So I show the direction of the vectors like this one, A, B, B, C, C, D. तो इस तरह से हमने उसके डायरेक्शन यहाँ पे दे दिए हैं. ए बी को हमने उसका पोजीशन वेक्टर ए बार करके कंसिडर किया है. यहाँ से यहाँ तक जो बी सी बार है उसको हमने पोजीशन वेक्टर बी बार करके दिया है. सिंस इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन, ये साइड दैट इज ए बी एंड ई डी, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल होते हैं. और सिंस दे आर कॉन्ग्रुएंट, दे हैविंग द सेम वैल्यू. मतलब ए बी एंड ई डी, मैं यहाँ से यहाँ तक बोल रही हूँ, डायरेक्शन ई से डी तक जो अगर होता है तो ये दोनों का वैल्यू सेम होता है. मतलब ए बी बार इज इक्वल्स टू ए बार इज इक्वल्स टू ई डी बार. मैंने डायरेक्शन ई डी बार करके लिया है. लेकिन अगर हमें डी ई बार की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो वैल्यू है उसका हम निगेटिव लेंगे. मतलब डी ई बार का वैल्यू क्या होता है, माइनस ए बार का. यहाँ पे ये जो हमने लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है. डी ई मैंने जो वैल्यू बताई थी ए बी बार और ई डी बार का वैल्यू जो है वो है ए बार. लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो उसका वैल्यू माइनस हो जाता है, तो माइनस ए बार. सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी. नाउ देखो यहाँ पे बी सी बार, इसका जो पैरेलल है वो है ये ई एफ. मतलब बी सी बार एंड ई एफ बार की वैल्यू सेम है, दैट इज बी बार एफ ई बार. लेकिन अगर हमें ई एफ बार की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होगा, माइनस बी बार. तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि हम अगर साइड चेंज, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता है. लेकिन अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, अभी ये मैंने आंसर फाइंड आउट करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे सी डी और ए एफ का अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. तो ये जो ए बी बार है वो मैंने इतना ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया है. मतलब ये ए बी बार ही मैंने यहाँ पे, जैसे हम फ्री वेक्टर लेते हैं तो ए बी बार ही थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने यहाँ पे लिखा है. तो ये ए बी बार, ये नाम मैंने ऐसे नीचे दिया है, ए बी बार ही यहाँ पे ए बी बार है. मतलब ये जो एक्सटेंड किया गया है ए बी बार, मैंने नाम भी वही दिया है, ए एंड बी, ए एंड बी. वैसे ही सी डी को हम यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे. और ये जो सी डी है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है और सेम नाम हमने दिए हैं सी एंड डी. अब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो हमें क्या करना है कि सी डी का वैल्यू हमें निकालना है. तो हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं. तो ये ए एंड बी एस ओ, यहाँ पे मैंने भी ये पोजीशन वेक्टर जो यहाँ पे था वही मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ ए बार. एंड बी से सी तक जो था वो बी बार है, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार है. इसके लिए कोई नाम नहीं, तो हमने एक्स बार करके लिया है सी डी से. सी डी के लिए हमने एक्स बार करके लिया है. तो अभी हम डायरेक्शन देखते हैं कि यहाँ का जो डायरेक्शन था इसका वही डायरेक्शन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. एंड ये जो था वो भी यहाँ पे कंसिडर किया है. अभी देखो यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक डायरेक्शन है और सी से डी तक डायरेक्शन हमने वेक्टर का दिखाया है. देखो आप, बी से सी तक और यहाँ से सी से डी तक, तो उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो ये होता है बी से. हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी सीखा था
मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दी हूँ, अगर हम वेक्टर यहाँ से यहाँ तक ऐसा लेते हैं और जहाँ पर उसका एंड होता है वहाँ से हमने एक और वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, तो पहला वाला जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर दिखाते हैं। वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। बी से सी तक जो हमारा पहला वेक्टर था दैट इज़ ए बी बार, दैट इज़ पोजिशन वेक्टर ए बार। जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। सो ये है सी डी बार और एक्स बार, तो उनका रिजल्टेंट बी से स्टार्ट होगा, बी से सी तक। तो हम यहाँ पे एक जो इक्वेशन करके बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट इज़ बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस एक्स बार। बी बार ये जो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लिखते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो इन दोनों के एडिशन जितना होता है, दैट इज़ बी बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस ए बार। बी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस एक्स बार। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, सी डी का निकालना है। और सी डी जो है, सी डी के लिए हमने पोजीशन वेक्टर यहाँ पे मेंशन किया है एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम निकाल रहे हैं ए बार को मैंने यहाँ पे भेज दिया, सो बी बार माइनस ए बार। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी है, सी डी की। अभी हमने ये कैलकुलेट करने के लिए उसको नीचे लिया था, सो मैंने ये दूसरे कलर से यहाँ पे दिखाया, लेकिन सी डी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया बी बार माइनस ए बार। अभी इसका जो पैरेलल है वो यहाँ पे है और इक्वल भी है, लेकिन अभी देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये जो वैल्यू है हम निगेटिव करके लेंगे। सो निगेटिव ऑफ बी बार माइनस ए बार, तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो आंसर आया ए बार माइनस बी बार। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागोन। इसी प्रकार से हमें हमारे एग्जाम्पल में सॉल्व करना है। ये आपको समझने के लिए मैंने ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ वी सी द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमें दिया है ओ ए बी सी डी ई। तो ये रेगुलर हेक्सागोन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ आर ऑल्सो इक्वल, हैविंग 120 डिग्री। सो ओ जो नाम दिया है वही मैं लिख रही हूँ, ओ ए बी सी डी एंड ई। तो हमें ये दिया है कि पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब ए से जो ए तक जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर है ए बार, और बी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स बी बार विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब हमें ओ से स्टार्ट करके ए तक आना है और ओ से स्टार्ट तक करके बी तक आना है, उनके पोजीशन वेक्टर से ए बार एंड बी बार। सो ओ ए बार है और ओ बी इट इज़ अ बी बार। सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द in terms of a bar and b bar the position vectors of c d and e। तो हमें सी डी ई के भी पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, तो ओ सी हमें फाइंड करना है, अगेन ओ डी हमें फाइंड करना है एंड ओ ई हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाले थे वैसे हम यहाँ पर भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो ओ ए, तो डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं आपको बोलती हूँ। तो ओ ए एंड यहाँ से यहाँ तक ए बी, हम ये ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं ओ ए एंड ए बी बार। ओ से ए तक एक वेक्टर है और ए से बी तक वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है ये वाला। तो हमें जो फाइंड करना है तो हम वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। दैट इज़ हमें जो दिया है दैट इज़ ओ ए बार इज इक्वल्स टू ए बार एंड ओ बी बार इज इक्वल्स टू बी बार। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम ये देख रहे हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो हमें जो आंसर लिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, ओ बी बार इज इक्वल्स टू ओ ए बार प्लस ए बी बार, और ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल्स टू ओ बी बार। तो ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल्स टू ओ बी बार। सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका वैल्यू हमें पता है दैट इज़ ए बार, ओ बी बार का वैल्यू है बी बार, तो ए बी बार का वैल्यू हमें मिल गया बी बार माइनस ए बार। तो ये जो ए बी बार था इसका वैल्यू हमें मिला बी बार माइनस ए बार। तो ये जो है उसका जो पैरेलल वाला जो साइड है दैट इज़ ए डी। देखो इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब ए डी का जो वैल्यू है वो है बी बार माइनस ए बार। लेकिन अगर हमें डी ई का वैल्यू निकालना पड़ता है तो वो हम इसके लिए माइनस साइन ले लेंगे। नाउ सी यहाँ पे हम पैरेललोग्राम भी देख सकते हैं। तो जो रेगुलर हेक्सागन होता है, अगर मैंने यहाँ से
ए बी ज्वाइन किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ओ सी भी ज्वाइन किया है, ओ डी भी ज्वाइन किया है और ओ ई भी ज्वाइन किया है और लास्ट में मैंने ए बी भी ज्वाइन किया है। अभी ये जो हमें दिख रहा है दैट इज़ ओ सी मैंने जो ज्वाइन किया है वो यहाँ से कट होता है ए बी पे। तो ये जो एफ पॉइंट है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस ओ सी। रिमेंबर दैट एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। तो ये जो आपको पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है दैट इज़ ओ ए बी एंड एफ, सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये बी बार माइनस ए बार है तो ये भी बी बार माइनस ए बार होगा, ये ए बार है तो ये भी ए बार होगा। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है दैट इज क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी एफ इज अ पैरेललोग्राम। सो ओ बी एंड ए बी एंड ओ एफ दे आर सेम, दैट इज हैविंग बी बार माइनस ए बार। एंड अभी मैंने आपको ये जो बताया दैट इज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। मतलब अगर हमें ओ सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ओ सी इज ट्वाइस दैट ऑफ द ओ एफ। ओ इस जो है ओ सी जो है वो ओ सी इस ओ एफ से डबल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज ओ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ एफ। एंड ओ एफ का जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाला था यहाँ पे, दैट इज बी बार माइनस ए बार। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट ओ सी का जो पोजिशन वेक्टर है वो है सी बार। तो सी बार करके हम लिखेंगे ओ 2b बार माइनस 2a बार। तो यहाँ पे हमने सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया, दैट इज 2b बार माइनस 2a बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी बार। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रायंगल ओ सी एंड डी। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो हमने ये टोटल ओ सी का जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक जो है उसका वैल्यू हमने निकाला था, इज ओ बी बार माइनस 2b बार माइनस 2a बार। एंड आपको ये पता है कि ओ ए एंड डी सी दे आर पैरेलल, सो दे आर हैविंग सेम वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो डी सी है उसका भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज़ ए बार। अभी हमें क्या निकालना है, ओ डी का वैल्यू हमें निकालना है। ओ डी का वैल्यू निकालना मतलब हम एडिशन किसका करेंगे, ओ सी प्लस सी डी, तभी जाके हमें ये रिजल्टेंट वाला मिलेगा, दैट इज़ ओ डी बार। तो ओ डी बार इज इक्वल्स टू, ये देखो ट्रायंगल लॉ, दैट इज ओ सी बार प्लस सी डी बार। सो इट इज़ नथिंग बट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ओ सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल्स टू ओ डी बार। तो ओ सी बार मतलब उसका पोजिशन वेक्टर है सी बार, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज़ 2b बार माइनस 2a बार। जो सी डी बार था, अभी देखो यहाँ पे ओ ए एंड डी सी दे आर सेम, लेकिन अगर हम उसका डायरेक्शन देखते तो ये ऐसे डायरेक्शन है, अभी इस फिगर में आपने देखा था। तो ओ से ए तक का जो वैल्यू है वो ए है, मतलब डी से सी तक का जो वैल्यू है वो ए बार है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया है, देखो ओ सी प्लस सी डी, मतलब अगर हम डायरेक्शन चेंज करते तो ये प्लस ए बार क्या हो जाएगा, माइनस ए बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो सी डी का वैल्यू लिया है वो है माइनस ए बार एंड ओ डी बार इज एज इट इज़। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस। सो 2b बार, ये माइनस 2a एंड ये माइनस 1 है, सो हियर वी गेट, यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रैकेट निकाला है, उसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 2b बार माइनस 2a बार। नाउ यहाँ पे हमने डी बार भी मीन्स मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ डी भी हमने निकाला। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज ओ डी ई। अभी हमने देखो ओ डी ई, अभी हमें ओ ई बार निकालना है। तो ओ ई बार निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो अभी हमने ओ डी का वैल्यू निकाला है इसके पहले। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी बार, दैट इज़ 2b बार माइनस 3a बार। तो इसका वैल्यू हमारे पास है, इसका भी वैल्यू हमारे पास है, तो हम ओ ई निकाल सकते हैं। तो ओ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ई बार इज इक्वल्स टू ओ डी बार प्लस डी ई बार। देखो हम फिर से डायरेक्शन की बात बोल रहे, ए बी का जो वैल्यू है वो बी बार माइनस ए बार, मतलब ए डी का वैल्यू है बी बार माइनस ए बार, लेकिन अगर हम डी ई लेते हैं तो हमें इसका माइनस लेना पड़ेगा। सो ए बार पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। सो ओ ई बार इज इक्वल्स टू ओ डी बार प्लस डी ई बार।
सो ओ ई बार प्लस ए डी बार इज इक्वल्स टू ओ डी बार। तो ओ ई बार मैंने ऐसे ही लिखा है, ए डी बार का जो वैल्यू हमारे पास था वो बी बार माइनस ए बार, हम ऐसे भी लिख कर सकते हैं, एंड ओ डी बार का वैल्यू हमने निकाला डी बार। तो ओ ई का जो पोजीशन वेक्टर है वो ई बार, इसको हमने ऐसे ही रखा है। डी बार का वैल्यू हमारे पास थे तो वो है 2b बार माइनस 3a बार। तो ये सिमिलर क्वांटिटीज़ हम साथ में लेंगे, 2b बार माइनस b बार एंड माइनस 3a बार एंड प्लस a बार। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है b बार माइनस 2a बार। सो इन दिस वे वी कैलकुलेट द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ c, d and e. Now see the next example, example number 4. ए बी सी डी ई एफ इज अगेन रेगुलर हेक्सागन। तो फिर से हमें रेगुलर हेक्सागन दिया गया है। देन शो दैट ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल्स टू 6 ए ओ बार, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। तो हम पहले हेक्सागन ड्रा करेंगे, उसका नाम हमें दिया है ए बी सी डी ई एफ। ये सब के डायगोनल्स हमने ज्वाइन किए और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे वो है ओ। इसके साथ मैंने ए सी भी ज्वाइन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जहाँ पे ये ज्वाइनिंग जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो ए बी बार हमारे पास है, ए सी नहीं है, सो ए सी को हमने ज्वाइन किया, ए डी को भी हमने ज्वाइन किया है, ए ई, सो यहाँ पे ए ई है, और लास्ट वन ए एफ। तो हर एक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी ए ओ है, तो इसलिए हमने सिर्फ सबको ज्वाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट यहाँ से जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं वन बाय वन, वो हम देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे ए ई। सो सी हियर ए ई प्लस ए डी। तो यहाँ पे हम ए डी देख सकते हैं, ए ई प्लस ए डी, तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो है ए डी बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से मैं दिखाती हूँ, ए ई यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ई डी, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से वो होगा ए डी। तो पहला इक्वेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एंड यहाँ से हम ए ई जो है इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया है, ई डी एंड ए बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई डी एंड ए बी बोथ आर सेम। सो मैंने ए डी को हटा दिया है और वहाँ पे हमने ए बी का वैल्यू पुट किया है, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। सो ये इक्वेशन में सिर्फ मैंने ए डी की जगह ए बी डाला बिकॉज दोनों सेम है। वैसे हमें सेकेंड इक्वेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए सी एंड सी डी। तो यहाँ पे सी डी है, देखो ए से सी तक एक वेक्टर है, सी से डी तक एक वेक्टर है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ए डी। तो यहाँ पर भी हमारा वैल्यू ए डी मिल गया है हमें। तो कैसे किया, फिर से देखो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दैट इज ए डी, सॉरी सी डी जो है उसका वैल्यू सिमिलर है ए एफ से, ये दोनों अपोजिट है। तो सी डी एंड ए एफ, सिंस इट इज़ अ रेगुलर हेक्सागन, दिस साइड्स आर सेम। तो ये हमने सी डी को हटा दिया है, उसके जगह पे हमने लिखा है ए एफ। तो ए सी बार प्लस ए एफ बार इज इक्वल्स टू ए डी बार, एंड रीज़न हमने ब्रैकेट में लिखा है दैट इज सी डी बार इज इक्वल्स टू ए एफ बार। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। हमें इन सबका जो एडिशन है वो ये आना चाहिए, तो हम एल एच एस लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे लिखा है मैंने ए सी प्लस ए डी बार प्लस ए एफ बार प्लस सॉरी ए ई बार प्लस ए एफ बार। अब हम यहाँ पे ये जो दोनों हमने फाइंड आउट किया है उसका हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे और उसको हम पहले एक साथ ले लेंगे, ए ई बार प्लस ए बी बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए ई बार यहाँ पे है, तो मैंने उसको आगे लिख लिया, उसके साथ हमने लिखा ए बी बार। हम यहाँ पे उन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे, ये जो दोनों साथ है उसका हमने एक ग्रुप बनाया है अंडरलाइन करके। नेक्स्ट वन ए सी प्लस एफ। तो ए सी भी है हमारे पास और एफ, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो बैलेंस बचा है वो है ए डी बार। तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर हमने पहले से निकाल रखा है ए डी, और यहाँ इसका भी आंसर है ए डी। तो इनके लिए हम ए डी लिखेंगे, इनके लिए भी ए डी लिखेंगे, और ये ए डी। तो हमारे पास 3 ए डी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे अभी 3 ए डी। तो ए डी और ए ओ का क्या रिलेशन है, तो मैंने अभी बताया था
कि अगर ये रेगुलर हेक्सागोन होता है तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मतलब AD को हटा के हम ट्वाइस यहाँ पे जो AO है वो वैल्यू हम डाल सकते हैं। मतलब हम अगर AO 2 बार लेंगे तभी जाके हमें AD मिल सकता है। तो इंस्टेड ऑफ AD वी गोइंग टू राइट डाउन इट इज़ ट्वाइस ऑफ AO। So 3 as it is and twice of AO, and so by multiplying this we get here 6 AO bar, and this is nothing but the RHS, and so LHS equals to RHS. तो हमें ये प्रूव करना था. Next one, that is example number 5. Check whether the vectors form a triangle or not. तो हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं यहाँ पे हमें वेक्टर्स के, और हमें ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे A बार, सेकेंड के लिए B बार और थर्ड के लिए C बार. अब ये जो वेक्टर है हम एक फिगर में ट्रायंगल में दिखाएंगे. तो A बार है, यहाँ से यहाँ तक A बार है, यहाँ से यहाँ तक B बार है. तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इस यहाँ से यहाँ तक का जो एडिशन होगा वो इन दोनों का एडिशन, मतलब जो रिजल्टेंट वाला है वो क्या है, A बार प्लस B बार. मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखाती हूँ आपको. तो यहाँ से यहाँ तक है A बार, यहाँ से यहाँ तक है B बार, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो है A बार प्लस B बार. दोनों का एडिशन करके हम R बार भी करके लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है. तो ये जो रिजल्टेंट वाला वेक्टर है वो क्या होता है, इन दोनों का एडिशन होता है A बार प्लस B बार बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अब इस एग्जांपल में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर्स है वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं. तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर हम इन दोनों का एडिशन है वो इतना वाला आ सकता है, मतलब A बार प्लस B बार अगर हम करते हैं और उनका एडिशन अगर ये आंसर आता है 3i प्लस 4k, तभी जाके हम बोल सकते हैं. इसको हम C बार भी करके भी लिख सकते हैं. इन दोनों का एडिशन यहाँ पे जो हमें दिया है इतना आता है तो ये जो वेक्टर्स है वो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. अगर नहीं आता है वो ट्रायंगल्स नहीं फॉर्म करते हैं. तो हम A बार प्लस B बार लेंगे, क्योंकि अगर ये A बार है ये B बार है तो ये तीसरा साइड क्या होगा, C बार होगा. यहाँ पे मैं लिख ही लेती हूँ. तो हमें क्या दिखाना है, इन दोनों का एडिशन इनका C बार तक आता है, मतलब इन दोनों का एडिशन C बार हमें ऑलरेडी दिया है, इतना आता है या नहीं आता है. सो A बार मैंने लिख दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस B बार है माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप 3j कैप प्लस 2k कैप. तो जो i वाले मेंबर्स है वो हम साथ में लिखेंगे. सो 2i माइनस 3i, आफ्टर दैट 2j प्लस 3j and plus 3k plus 2k. So after solving we get that is 2 minus 3, that is minus I, then 2 plus 3, that is 5j, and यहाँ पे 5k. And this answer is this answer does not match with this the value of the C bar, and so we can say that A bar plus B bar is not equals to C bar, and so the given vectors do not form a triangle. So this is the answer of the fifth example. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.